श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है और पितरों की कृपा और उनका तर्पण, पितरों का आशीर्वाद, पितृदोष निवारण, इन सब के लिए अगर आप पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए छोटे से उपाय करते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद निश्चित ही प्राप्त होता है और आपके ऊपर जो पितृदोष है वह भी समाप्त होता है। तो आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। पहला उपाय, संपदा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 16 दिन श्राद्ध के होते हैं। ऐसे में किसी भी एक दिन जब आपके पास समय हो तो आप विष कपि का नाम लेकर एक रोटी में शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल रख लें। चावल नहीं है तो अगर खीर बना सकें तो बहुत अच्छा है। खीर रखकर भगवान शंकर का एक नाम लेकर, विषकपि या वृषकपि नाम लेकर अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर गौ माता को खिला देते हैं तो कभी भी आपके घर में संपदा की कमी नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है। 16 दिनों के श्राद्ध में किसी भी दिन आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपका जो भी मनोकामना है, अगर आपका कोई कार्य अटक गया है, कहीं फाइल अटक गई है या आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी जो भी मनोकामना है, श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप एक चुटकी भर आटा दरवाजे के दोनों तरफ डालें। दरवाजे के एक इस तरफ, एक उस तरफ। आप श्राद्ध पक्ष में एक चुटकी आटा डालें और जब श्राद्ध पक्ष पूर्ण हो जाए, अमावस्या आए तो किसी जलाशय में घी का दीपक जलाकर आएं। पितरों के आशीर्वाद से और महादेव की कृपा से 24-25 दिनों के अंदर ही आपके घर में शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन सी ऐसी सब्जी है जो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती है और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको बनाने से पितृ प्रसन्न होते हैं? तो 2 सब्जियां हैं जिन्हें पितृपक्ष में ब्राह्मणों को नहीं खिलाया जाता है, वह है कुमड़ा और दूसरी है पत्ता गोभी। और जो चीज़ें खिलाई जाती हैं, 3 चीज़ें विशेष कर खिलाएं: दूध की खीर, तुरई या गिलकी की सब्जी, उड़द की दाल का कोई भी व्यंजन। इनके 3 भाग होते हैं। दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में जाता है, गिलकी और तुलई का भोजन पितरों के हिस्से में जाता है और उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा बहुत ही विशेष उपाय, सरकारी नौकरी अगर आप करना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपकी ललक है कि वह आपको मिल ही जाए, तो उसके लिए आप श्राद्ध पक्ष में, केवल श्राद्ध पक्ष में यह उपाय किया जाता है। इसके लिए आप 3 सफ़ेद फूल ले लें और 3 चावल के दाने ले लें। यह दोनों सामग्री आप अपनी हथेली में ले लें और पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला नाम लेकर दरवाजे के पास एक कटोरी में रख दें और जब एग्ज़ाम में जो बैठने वाला है उसका नाम और गोत्र बोलकर यह चीज़ लेकर आप शिवालय पहुंच जाएं। शिवालय में जहां नंदी बैठे होते हैं वहां पर इस कटोरी का स्पर्श कराएं और फिर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित कर दें। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला, इनका नाम लेकर अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दाने रख देने से 3 महीने के अंदर आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आप जिस भी एग्ज़ाम के बैठने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस आप लगन से मेहनत करते जाएं, आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी
अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।